राम जी राम, जय श्री किसान, जय श्री राला बाबा धाम की, जय श्री गंगाराम बाबा धाम झुंझुनू की। अभी मैं झुंझुनू में हूँ और ये झुंझुनू में श्री पंचदेव मंदिर है, जहाँ पर भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले बाबा गंगाराम जी का ये धाम है। एक महान ऐसे सत्पुरुष कहते हैं कि कलयुग में उनका अवतार भगवान विष्णु के रूप में हुआ और इसका दर्शन और अनुभव भक्त शिरोमणि श्री देवकी नंदन जी और उनकी अर्धांगिनी सती अनुसया के समान ही तेजस्वी और सतीत्व के पर्याय माँ गायत्री को हुआ। आइए श्री पंचदेव मंदिर झुंझुनू का विहंगम दृश्य, यहाँ के राम नाम का भक्ति का प्रताप और जो साधना और आध्यात्मिक अनुभूति मैंने महसूस की है, उसका दिव्य दर्शन आप सबके बीच में करवाता हूँ। ये आप देख रहे हैं बाबा गंगाराम धाम श्री पंचदेव मंदिर झुंझुनू। पंचदेवों के रूप में, सामने विष्णु के अवतार के रूप में, भगवान विष्णु के अवतार के रूप में बाबा गंगाराम जी की दिव्य प्रतिमा है और उस दिव्य प्रतिमा के दर्शन अलौकिक हैं और इस दिव्य दर्शनों की अनुभूति इस मंदिर परिसर में आने के बाद में और महत्वपूर्ण हो जाती है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो भगवान विष्णु के अवतार के रूप में बाबा गंगाराम जी के दिव्य दर्शन, इनका तेजस्वी चेहरा और आशीर्वाद की मुद्रा के साथ आपका दर्शन हम सब के लिए वंदनीय है, नमन है। बोले श्री गंगाराम जी महाराज की जय हो। गंगा जो पवित्र है, राम जिसके नाम में जीने का आधार है, तो गंगाराम जी को बारंबार प्रणाम वंदन। इसे पंचदेवों की भूमि कहा जाता है, पंचदेव मंदिर कहा जाता है। तो पंचदेव में विष्णु अवतार के रूप में बाबा गंगाराम जी, भगवान शिव, आइए भगवान भोलेनाथ के आपको दर्शन करवाते हैं, इसलिए इसका नाम पंचदेव मंदिर रखा गया है। ये माँ लक्ष्मी का चित्र है। माँ लक्ष्मी को बारंबार प्रणाम वंदन और नमन है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ शिव परिवार विराजमान है। बहुत ही आकर्षक और मनमोहक झांकी यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की है। ओम नमः शिवाय महादेवाय नमस्तु के उच्चारण के साथ राम जी राम, भगवान भोलेनाथ की शिव परिवार को। सामने माँ दुर्गा है, शक्ति स्वरूपा माँ भगवती कहें, दुर्गा कहें। और आइए एक परिक्रमा करते हैं हम यहाँ से, और परिक्रमा पथ में बिल्कुल ओपन एरिया है। इधर पहले शायद प्राचीन यहाँ पर कुआं था, तो इसलिए ये प्राचीन कुआं यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर दिया गया है। चारों तरफ से चार दीवारी के साथ ही इस पूरे स्थल को बहुत ही स्वच्छ, हरा भरा, शांत और आध्यात्मिक पहचान देने का पूरा प्रयास यहाँ के श्रद्धालु कर रहे हैं। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के दर्शनों को देखते हुए बारंबार प्रणाम और वंदन कि माँ तेरी पावन पूजा में हम केवल इतना कर पाएँ, युग युग से चरणों में तेरे चढ़ते आए पुष्प घने। माँ हम भी इतना कर अपना पुष्प चढ़ा पाएँ, माँ तेरी पावन पूजा में हम केवल इतना कर पाएँ। और इसी के साथ में अंजनी पुत्र भगवान बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली। कि विद्यावान गुणी अति चातुरे, राम काज करिबे को आतुरे। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। तो सेवा और समर्पण के पर्याय हैं भगवान बजरंग बली, जिनका दिव्य दर्शन हमने किया है। और तो बाबा गंगाराम जी जो विष्णु के अवतार, माता लक्ष्मी, शिव परिवार, दुर्गा माता और हनुमान जी, पांच देवों के रूप में से पंचदेव मंदिर कहा जाता है। बाबा गंगाराम जी का चालीसा लिखा हुआ है, इधर आरती लिखी हुई है, उनकी पूरी जीवनी लिखी हुई है दीवार पर। और जब बाबा गंगाराम जी के परम आराधक भक्त शिरोमणि श्री देवकी नंदन जी इस झुंझुनू में हुए, तो उनकी जो लीलाएं थी, उनका जब परमधाम को शरीर पहुंचा, तो उस समय के कुछ चमत्कारी घटनाओं का उल्लेख भी यहाँ पर किया गया है। और ये पूरा जीवन दर्शन देवकी नंदन जी के बाद उनकी अर्धांगिनी गायत्री माता ने सेवा कार्यों की पूरी जिम्मेदारी जो निभाई, उनकी लीलाओं का चित्रण भी यहाँ पर दिखाया गया है।
इसके साथ ही यहाँ पर विशेष रूप से बाबा गंगाराम जी के दिव्य धाम के दर्शन करने के साथ ही ये आशीर्वाद मंदिर बनाया गया है, जिसका नाम है श्री आशीर्वाद मंदिर। आशीर्वाद मंदिर में भक्त शिरोमणि श्री देवकीनंदन जी, जो बाबा गंगाराम जी के परम आराधक हैं, और देवकीनंदन जी की अर्धांगिनी शक्ति स्वरूपा श्री गायत्री माता की प्रतिमा है। देवकीनंदन जी का जीवन अधिकतम समय यहीं बीता। उनको आध्यात्मिक अनुभूति हुई, यहाँ पर मंदिर निर्माण की, पंचदेव मंदिर की स्थापना हुई और 18 जून 1975 को इस मंदिर का स्थापना दिवस शुरू हुआ। उस समय पुरी के जो शंकराचार्य थे निरंजन तीर्थ जी, वो पधारे थे, तो उनके कर कमलों से इस मंदिर की स्थापना हुई और देवकीनंदन जी और गायत्री माता, जिन्होंने त्याग और समर्पण का जीवन जिया, अपना जीवन परमार्थ में, सेवा में और उसके बाद में अंतिम समय में यहीं पर आराधना करते हुए यहीं पर उन्होंने विसर्जित किया है। जब हम आशीर्वाद मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो स्पष्ट आप देख सकते हैं परिक्रमा मार्ग एवं लीला चरित्र दर्शन। तो यहाँ से कल्याणी नदी के तट पर बालक देवकीनंदन को प्रभु बाबा गंगाराम द्वारा दिव्य शक्तियाँ प्रदान करना, यानी बाबा गंगाराम जी के भक्त थे। चूँकि बाबा गंगाराम जी का जन्म तो यहीं पर हुआ, लेकिन आप फिर आध्यात्मिक साधना की खोज में उत्तर प्रदेश के सफदरगंज इलाके में चले गए। वहाँ कल्याणी नदी के तट पर आपने साधना की, आश्रम बनाया और कर्म भूमि वहीं बनाई, कहीं लीलाओं का वहाँ पर आपने मंचन किया। और उसके बाद में जब आप 42 वर्ष की अवस्था में तीर्थ गमन, परलोक गमन कर गए, उसके बाद में 30 वर्ष बाद देवकीनंदन जी को आपका आशीर्वाद मिला और चमत्कारिक रूप से जब एहसास हुआ तो फिर झुंझुनू में आकर के आपकी जन्मस्थली पर यह मंदिर का निर्माण करवाया। तो उनकी जीवन लीलाओं को ये विशेष रूप से दर्शाया गया है परिक्रमा पथ में। यहाँ पर जब गृहस्थ आश्रम में देवी गायत्री का बाबा गंगाराम की छवि से प्रथम साक्षात्कार हुआ तो उसका काल्पनिक चित्रावली यहाँ पर दी गई है। गृहस्थ जीवन में संत जैसे जीवन जीना, संतों का सत्संग करवाना, ये सारे कार्यक्रमों की लीलाएँ यहाँ पर है। और उसके बाद में स्वप्न में दर्शन, अनुभूति और मंदिर निर्माण का आदेश और उससे बहुत अभिभूत होना पंचदेवों की कृपा से। ये परिक्रमा पथ में इस तरीके की सारी लीलाएं हैं। गंगा दशहरा सम्मत 2032 18 जून 1975 के पावन दिन भक्त देवकीनंदन एवं देवी गायत्री द्वारा झुंझुनू में श्री पंचदेव मंदिर की स्थापना करवाई गई। भक्ति पथ पर अग्रसर भक्त दंपति को धर्म विरोधी एवं सूजनों द्वारा भांति भांति से पीड़ा पहुंचाई गई। भक्तों को भी जीवन में कष्ट आते हैं, तो इसलिए भी इन सांसारिक लोगों ने उनको काफ़ी कष्ट दिए, लेकिन उनकी वेदना को सहते हुए आप भक्ति के पथ पर लगातार चलते रहे। भक्त देवकीनंदन और उनकी पत्नी देवी गायत्री की 2 पुत्र और 4 पुत्रियां थी। 6 ने ही आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का धारण किया और आज भी वो उसी तरीके का जीवन जी रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा एक विशेष उदाहरण कह सकते हैं। तो इस तरीके से बाद में तो सारी धन संपदाओं का त्याग करके और इसी मंदिर में साधना के लिए देवकीनंदन जी माँ गायत्री रही। उनकी जब ख्याति देश और दुनिया में पहुंची तो यहाँ पर कई सारे भक्त और श्रद्धालु यहाँ पर आने लगे और धीरे धीरे ये एक तरह से दिव्य धाम के रूप में हो गया। देवकीनंदन जी ने अपने अंतिम समय से पहले सोने का दांत जो लगवाया हुआ था उसको भी ऐसा ही पीड़ा सहन करते हुए आपने निकाल दिया। और उसके बाद में भक्त संपत्ति ने एक शूद्र की चरण पूजा की और साग पत्ते खाकर जीवन यापन करने लगे। ये इनकी पूरी जीवनी इस परिक्रमा पथ में है। और उसके अलावा आरती भक्त शिरोमणि देवकीनंदन गायत्री देवी जी की बाद में श्रद्धालुओं को जिस तरीके की अनुभूति जानकारी हुई उस तरीके से इनकी महिमा को उन्होंने अपनी वाणी में किया है। मैंने यहाँ पर भगवान राम नाम के स्मरण की, राम नाम की साधना की है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ भी आप किसी देव स्थल पर जाएं तो उस देव स्थल पर पुष्प पूजा के सामग्री बहुत से लोग लाते हैं, लेकिन हमें राम नाम का स्मरण की जो अनुभूति है, कृपा प्रसाद वो पाना चाहिए। और मैंने उसी रूप में राम नाम का स्मरण यहाँ पर किया है मंदिर में और वाकई में बहुत ऊर्जान्वित, सकारात्मक और आनंदित हूँ भगवान नाम स्मरण करके। इसके पास ही यहाँ पर धर्मशाला बनी हुई है, जो जब श्रद्धालु आते हैं, भक्त शिरोमणि देवकीनंदन अक्षय भवन के नाम से ये सत्संग हॉल भी है, इसके साथ ही भोजनशाला भी है, आवास कक्ष भी है, सारी चीज़ें हैं। ये इस मंदिर का बहुत ही शिखर का विहंगम दृश्य पंचदेव मंदिर झुंझुनू का, जिसमें 3 विशेष रूप से शिखर बनाए गए हैं जो अपने आप में आकर्षक हैं। तो पंचदेवों की धरती पर
यूँ तो कई बार आना हुआ, लेकिन जब इधर से हम निकल रहे थे तो यहाँ पर दिव्य दर्शन यहाँ पर हुए। और विशेष रूप से श्री बाबा गंगाराम के परम आराधक भक्त शिरोमणि देवकीनंदन जी की जब 21 अप्रैल 1992 में परलोक गमन हुआ तो उस समय उनकी चिता पर अनेक चमत्कार हुए। विशेष रूप से यह था कि जब उनकी चिता लगाई गई तो एक हाथ, दाहिना हाथ बाहर निकलकर वहाँ पर मौजूद लोगों को आशीर्वाद दे रहा था। माँ गायत्री की भगवान करुण पुकार सुन रहा था और इसके साथ ही वो उनका जो चेहरा था वो बालपन में आ गया था, तेजस्वी चेहरा, और लास्ट तक वो आशीर्वाद की मुद्रा में रही। तो उसके बाद से एक श्रद्धा विशेष रूप से वो इसी मंदिर प्रांगण में इसी जगह पर ये चमत्कार बताते हैं। तो ये अपने आप में एक अद्भुत है। तो ऐसे बाबा गंगाराम जी के इस दिव्य धाम को हमारा बारंबार प्रणाम और वंदन। यहाँ पर साल में 3 बड़े आयोजन होते हैं। एक तो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को, जिसे गंगा दशहरा कहा जाता है, एक चैत्र माह के अंदर होता है चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, और एक जो है वो विशेष रूप से जो आयोजन होता है मंदिर का स्थापना दिवस, जिसे पाटोत्सव भी कहते हैं। तो इस तरीके के इन कार्यक्रमों के माध्यम से यहाँ पर मुझे समिति वालों ने ये श्री बाबा गंगाराम जी का 40वां उनका जीवन दर्शन, तो बाबा गंगाराम के इस पावन धाम पंचदेव मंदिर झुंझुनू में बाबा गंगाराम जी की जयंती जो श्रावण शुक्ल दशमी को आती है, गंगा दशहरा पर्व ज्येष्ठ शुक्ल दशमी और आशीर्वाद दिवस वैशाख कृष्ण चतुर्थी को धूमधाम से मनाया जाता है। तो निश्चित रूप से आज बहुत ही अद्भुत दिन है। आज का दिन 28 जून 2024 है और हम हमारे प्रिय मित्र भाई शिवकरण जी जानू साहब के आग्रह पर झुंझुनू प्रवास पर हैं। तो जानू साहब को भी बधाई और धन्यवाद कि आपके आग्रह पर यहाँ पर आए। कल सीएम साहब का कार्यक्रम था 27 तारीख को, तो वो भी देखा। तो पूरा दिव्य धाम आपको बाबा गंगाराम जी का दर्शन का करवा रहे हैं। तो इस दिव्य धाम के दर्शन करके हम सब यहाँ पर ये रजकुंड बनाया गया है। बाबा गंगाराम मंदिर के पावन रज अति कल्याणकारी, चमत्कारी और आशीर्वाद से भरपूर है। इसमें त्याग, तपस्या और भक्ति का तेज समाहित है। इस पावन रज को लगाने और घर में छिड़कने से समस्त कष्टों का निवारण होता है। इसी कारण भक्तजन यहाँ से रज को अपने साथ भी ले जाते हैं। हम इस पावन रज को प्रणाम करते हैं क्योंकि अभी बरसात हुई है, तो भगवान का अमृत वर्षा है, तो उसकी पवित्रता के साथ में इस महान माटी को हमारा बारंबार प्रणाम, वंदन, अभिनंदन है। तो इसी के साथ में बाबा गंगाराम जी की जय हो कि गंगाराम 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 कई है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। तो जीवन में आनंद और उत्साह के साथ में रहे। हमारी टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप अभिभूत है ऐसे दिव्य धाम के दर्शन करके और वंदनीय है, अभिनंदनीय। यहाँ पर जो सेवक जी रहते हैं वो राम नाम का स्मरण कर रहे हैं। तो भगवान नाम स्मरण करने वाले सभी जन प्रिय हैं कि जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो भगवान सब पर कृपा बरसाएं, सबका चित्त मन शुद्ध हो, हृदय सात्विक हो। इसी आनंद के साथ में जय श्री राला बाबा धाम की, माँ प्रकृति परमात्मा की जय हो, किसान अन्नदाता भगवान की जय हो, भगवती अन्नपूर्णा की जय हो, श्री पंचदेवों की पावन भूमि की जय हो।